1 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। मेहनत जी जाया हो गई है। एक बेटा कातिल निकला है, एक कत्ल हो गया। दो ही बेटे थे बस? हाँ जी, एक बेटी थी, वो शादीशुदा है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शेखुपुरा के अंदर। शेखुपुरा का ऐसा दिलखराश वाक़या कि बीवी ने अपने ही शोहर को अपने जेठ के हाथों कत्ल करवा दिया। थाने में हम लोगों ने उस मुलज़मा का भी बयान लिया, उसके बाद उस मुलज़म का भी इंटरव्यू किया जो कि उस औरत का जेठ था। अभी मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि मुलज़मा को बचाने की कोशिश की जा रही है कि वो जो लड़की है वो बेकसूर है। अहले मोहल्ला से बात करके और उनसे जानेंगे कि जो मुलज़म कहता है कि मुझे घर से निकाल दिया गया था, मैं घर से बाहर रहता था, और असल हकीकत क्या उस केस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? नसीर अहमद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से कत्ल हुआ, असल हकीकत क्या है? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਸਾਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹਾਂ, ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ देगा, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ जाएंगे। सही हो गया। अब मुझे ये बताएं कि फैसल कहता है कि मेरी अपने भाई के साथ शुरू से लड़ाई थी, मैं जॉब करता था, मैं घर में पैसे नहीं देता था, इस वजह से मुझे घर से निकाल दिया था। घर से किस वजह से निकाला गया था? सर जी इदां दे भैन नाल मेरे बड़े अच्छे तलक, साडे नाल हर गल शेयर करदे। असीं भी अपनी फैमिली तरह असीं एक घरेलू शेयर कर लईदियां गल्लां। इन्हां ने दस्सिया सी कि भी यार इह तलक दी वजह तो मैं इहनूं घरों कढिया वा। पैसिਆਂ ਦਾ कोई मसला नहीं सी, इन्हां दे घर 'च कदी भी लड़ाई खर्चे तो नहीं सी होई। यानी कि फैसल जो था अपनी भाभी के साथ उसके तल्लुकात नजायज़ तलक की वजह तो इन्हें वाल साहब ने घरों कढ़िया सी। जबकि पैसों का कोई मामला नहीं था। पैसों का वो तो कदी भी नहीं, कपड़े इन्हां दा वाल साहब इन्हां नूं सवांदा सी। यानी कि जो उसका भाई था उसके साथ भी लड़ाई इसी वजह से थी उसकी। इनदी वजह तो ही लड़ाई सी कि भी उनकी बीवी नाल इनदी सेटिंग सी ते इनदी वजह तो वो उहदे नाल लड़ाई सी। वो मुंडा बहुत अच्छा शरीफ सी बच्चा, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਖਲਾਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ थाने दे विच खलोते हैं, साढ़े कोल उन्होंने कहते जी सानू 5000 रुपया तेल का खर्चा दो, असीं लाहौर इन्हां दियां रिपोर्टां लैके जानियां वा। अज नहीं मैं गया नाल, अज पता लगे 10,000 रुपया 7,000 का कैरी डब्बा करा के फैसलाबाद गए है जी पुलिस इंस्पैक्टर, तो 3,000 रुपया उन्होंने नाल किहड़ा पीया ना उन्हें लिया अपना खाना खाण वास्ते। ये ज्यादती है। वो बेचारे दे घर फौतगी हुई है तो उतों बच्चा कत्ल हो गया, उतों खर्चा लेंदे जी। यानी कि एक तो उनका बेटा कत्ल हो गया, दूसरा उनको उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, खर्चा मंगते हैं जी। गड्डी करा के दो जी, या तेल पवा के दो, या फोटो कापियां करानियां। साडे दोस्त ने फोटो कापियां करवा के दित्तियां रसीदां दियां जी। ते यह मसला असीं ते कहने साडे दोस्त नाल इंसाफ होना चाहिए। बच्चा कत्ल हुआ उसका नाम क्या था? असलान, असी अली कहते जी। हाँ जी, हाँ जी, पूरे महल्ले च सानू तो अपने वालद असल बाजू अरसलान सी, और चाचे होरां दी सारी जिंदगी उन्हां आर्मी च कड्ढी है। उन्हां दी सारी जिहड़ी है ना मेहनत जिहड़ी जाया हो गई है। एक बेटा कातिल निकला है, एक कत्ल हो गया। दो ही बेटे थे बस? हाँ जी, एक बेटी थी, वो शादीशुदा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है DPO IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से जो निगरान है, कि जो इंसाफ मिलना चाहिए चाचू को,
क्योंकि वो जो चाहते हैं, क्योंकि वालिद हैं वो बेहतर जानते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो पुलिस वाले धक्का कर रहे हैं ना, ये जुल्म है। फैसल कहता है कि मैंने जो अपनी भाभी के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाए थे वो मैंने अपने भाई को कत्ल करने के लिए बनाए थे, क्योंकि मेरी भाई के साथ बनती नहीं थी। क्या हकीकत? फ्रॉड है ये। इनकी बैग पे ना, लड़की की बैग पे कुछ चौधरी है, अच्छा, उसके जो है ना अली के ससुराल से कोई चौधरी है जो बैग कर रहा है, वो जो पढ़ा रहा है ये उसी तरह बयान दे रहे हैं। ये देख लीजिएगा, ये इसी तरह लड़की निकल जाएगी और जो है ना लड़के को वालिद माफ़ कर देगा। कोई वालिद है ना 4 साल बाद को दिल मोम हो जाएगा, वो छोड़ देगा। ये इनके प्लानिंग है। बैग पे इनके कोई चौधरी है जो रहनुमाई कर रहा है, जिस वजह से अभी तक इनका चालान नहीं कटा, ये अभी तक जेल में नहीं गए। हर चीज़ मिल रही है, सब वो खुद मान रही है कि मैं साथ मिली थी। शीशे वाले कमरे में बिठाए उसको। कल जब हम गए ना तो उल्टा वो जोर दे, इसका ये अली का ना 2 साल का 2 महीने का बेटा है, तो उसके वालिद को उल्टा वो जोर दे रहा है कि आप बच्चे को, ये जुल्म है, आपने बच्चे को क्यों रखा हुआ है, उसको बच्चे को ला कर दे, उसकी माँ को दे। उसने कहा वो जेल में बैठा हुआ। हमने कहा आपने कल से क्या पूछा उसे? कहता हम क्या पूछे? इंस्पेक्टर ने कहा शीशे वाले कमरे में उसको बिठाया हुआ है, उससे उसकी बीवी को। ठीक है। ठीक है, हमने कहा क्या तफ्तीश की? कहता कि उसका जो है ना, हमने कहा आपसे क्या पूछा? कहता कैसे पूछे? हमने कहा आपने उससे कल से ऑपरेशन होया डिलीवरी केस दा ऑपरेशन आपने कल से, वो कहता है जी हमें कल से वो जब से है वो शीशे वाले कमरे में कुर्सी पे बिठाया है। हमने कहा आप वो कहते वो नहीं बता रही। हमने कहा आपने बिठाया उसको कुर्सी पे हुआ है तो आपको कैसे बताएगी? कहता कौन पूछे? हमने कहा लेडीज़ पुलिस पूछे। कहता उसका जो ऑपरेशन हुआ है 2 महीने 3 महीने हो गए ऑपरेशन हुआ है, हम क्यों पूछे उसे? कैसे पूछे? उसका तो ऑपरेशन हुआ है। उल्टा वो उसके वालिद को जोर दे रहा है कि जो उसका बेटा है ना 2 महीने का, वो ला कर दो उसकी माँ को। उल्टा उसको जोर दे रहा है। हमने कहा इसका कोई एहसास नहीं, उस माँ का एहसास है, इस माँ का कोई एहसास नहीं है आपको। ठीक है। इसके वालिद को जब हम कल गए ना तो पुलिस वालों ने उल्टा जोर दिया हमें कि उसके बच्चे को ला कर दो, उसकी माँ को दो, जो 2 महीने 2 माह का बच्चा। जी जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, शादी को 1.5 साल सुनने में आया कि हुआ है अभी, वो जो लड़की थी, आप मोहल्लेदार हैं, जरी सी बात है, उसके किरदार किस तरह का था? उसका किरदार देखे, किरदार का हमें तो नहीं पता। बहरहाल वो लड़का जो है ना हमारे साथ यहाँ रहता था, बैठता था। हम एक मोहल्लेदार हैं, 8-9 अरसलान हमारे साथ यहाँ बैठता था। वो इससे तंग था, वो कह रहा कि इसके जो है ना किरदार अच्छे नहीं है। कौन बताता है अपने घर के बाद? मजबूर होकर ही कोई बताता है। जब बंदा तंग हो जाता फिर बताता जाता है। लेकिन अरसलान ने ना पूरी कोशिश की, हर मोहल्लेदार के पास हो गया कि मेरा घर बस जाए, लेकिन वो नहीं बसा। उसको क्या पता था कि मेरी जान चली जानी है। उसने फुल कोशिश की, क्योंकि हमारे साथ यहाँ आके बैठता था ना, बातें बताता था। जब ये फैसल उसको कत्ल करने के लिए आया है तो ये अपने घर में पहले नहीं आता था, तो चोरी आया फिर वो? पता नहीं, ये तो चोरी आया होगा। आने के टाइम तो हमने नहीं देखा, उन्होंने खुद ही घर वालों को पता होगा, लेकिन ये काफ़ी देर से नहीं आता था घर में। जी, घर से निकाला हुआ था। जी, इसी वजह से निकाला था। यही बातें जो लड़ाई झगड़े इनका रोज़ाना होते थे, जब से शादी हुई इनका यही चक्कर, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। जी नाज़रीन, आपने अहले मोहल्ला की बात सुनी। रसलान नामी शख्स जिसको उसका भाई ही कत्ल कर देता है, उसकी बीवी कत्ल करवाने वाली है। अब जो फैसल है वो कहता है जी मेरी जो भाभी है वो उस केस के अंदर मुलवस नहीं है, यानी कि मैंने ही कत्ल किया है। लेकिन हकीकत ये है कि उसको घर से भी इसी वजह से निकाला गया था, जो कि वो अपने इस प्रोग्राम के अंदर हमें बताता है कि मेरी अपने भाई के साथ बनती नहीं थी, इस वजह से मेरी अक्सर लड़ाई रहती थी और मैं जॉब कर रहा था, घर में पैसे नहीं देता था। और ये सारे मामला तो एक सिर्फ ड्रामा था। लेकिन हकीकत ये है कि उसके अपनी भाभी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, जिसकी वजह से उसके भाई के साथ उसकी लड़ाई हुई और वो घर छोड़कर चला गया। और लड़ाई इस नौबत तक पहुंच जाती है कि वो रात को उसकी भाभी ही उसको फ़ोन करके घर बुलाती है और वो आके जालिम इंसान अपने भाई का गला काट देता है। मेरी तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि इन दोनों मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि वो इस मुआशरे के लिए इबरत का निशान बने। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने